Hello बच्चों, let's see this question. This question says open cubical tank filled with water is kept on horizontal surface. Its acceleration is then slowly increased to 2 meter per second square. As shown in figure, the side of the tank is 1 meter. Find the mass of water that spill out of the tank. तो यहाँ देखिए आपके पास जो टैंक है वो कैसा है, एक्सेलेटेड है। और इस एक्सेलेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर लिक्विड अपनी शेप चेंज करता है। तो किस प्रकार से होता है, आपके पास जो शेप चेंज होती है क्यों होती है, यहाँ पर सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आपका इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है। तो की कॉन्सेप्ट बेसिकली एक तो आपके पास कौन सा एक्सेलरेटेड फ्लूइड है, एक्सेलरेटेड फ्लूइड, और इसके अंदर प्रेशर का वेरिएशन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा की कॉन्सेप्ट में प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। तो बेसिकली क्या है कि जैसे आपके पास एक कंटेनर है और इसको यहाँ बनाया अपन 2D में। तो ये कंटेनर और कंटेनर कैसा एक्सेलरेटेड है और जिसका एक्सेलेरेशन दे रखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो होता है कि इस एक्सेलेरेशन की वजह से आपका जो लिक्विड है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो कुछ इस टाइप से आपकी शेप हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर जो शेप हुई इस तरीके से किसके लिए होती है, आपका जो प्रेशर वेरिएशन आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास ये शेप कुछ इस तरीके से होती है। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी अपन पार्टिकल लें या छोटा सा एलिमेंट ले लें डीएम मास का। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगी, एक तो लगेगी डीएमजी, और इसी टैंक के रिस्पेक्ट में देखें तो आपके पास एक स्यूडो फोर्स लगेगा डी एम ए स्क्वायर का, और एक इसका लिखा जाएगा जो आपके पास टैंक का दे रखा है तो डी एम ए। तो दो आपके एक्सेलेरेशन हो गए, एक तो डी एम ए और एक डी एम जी। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन कैसे निकालें कि आपके पास जो कोई भी बात करते हैं सिंपल हॉरिजॉन्टल कंडीशन की, कि मान लीजिए आपके फ्लूइड की लेयर है और एक इस कंडीशन में रेस्ट कंडीशन पर है। तो यहाँ पर देखिए कोई सा फ्लूइड पार्टिकल है तो इस पर जो एक्सेलेरेशन लगेगा केवल ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, यानी कि जी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होता। इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग द लिक्विड सरफेस क्या होनी चाहिए, जीरो, अगर वो रेस्ट कंडीशन पे है। तो यहाँ पर भी अगर विद रिस्पेक्ट टू टैंक देख रहे हैं अपन, विद रिस्पेक्ट टू टैंक, यानी कि टैंक इस कंडीशन में आ चुका है, आपके पास रेस्ट कंडीशन में आ चुका है। इसका मतलब अलोंग द सरफेस कोई भी आपके पास फोर्सेस नहीं होनी चाहिए, या कह सकते हैं एक्सेलेरेशन का कोई भी कंपोनेंट आप अलोंग द सरफेस नहीं आ सकता। तो जो भी कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कुछ इस प्रकार से। और कह सकते हैं जिधर नेट एक्सेलेरेशन उधर ही क्या होगी, नेट फोर्स होगी, तो इसको डीएफ बोल देते हैं। तो इसका एक्सेलेरेशन डायग्राम बनाए केवल सिस्टम का। तो आपके पास यहाँ देखिए इस तरीके से, एक तो कितना हो जाएगा एम जी डी एम जी, तो इसका डी एम जी का एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा जी के बराबर, और इधर कितना आ जाएगा ए के बराबर। तो आपके पास ये जो एक्सेलेरेशन है नेट, ये क्या होगा, इनके 90 डिग्री जो रिजल्टेंट है आपके पास, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका नेट एक्सेलेरेशन होगा। तो इसको लिख दे ए नेट, और ए नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और बोल देते जैसे मान लेते एंगल, ये लिक्विड आपकी शेप चेंज कर देता तो एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। तो यानी कि इसका इधर कंपोनेंट निकालें और डीएमजी का इधर कंपोनेंट निकालें, ये थीटा हो गया आपका, सी थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो अलोंग द सरफेस देखें अपन कि आपके पास नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, या बोल दे कि नेट एक्सेलेरेशन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा और उसी के कारण क्या होता है आपके प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये थीटा, तो इधर आएगा डीएमजी कोस थीटा, डीएमजी कोस थीटा, और इधर देखिए अलोंग द सरफेस तो आ जाएगा डीएमजी साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू होगी टेन थीटा की, ये साइन है, कोस आपके पास तो, और इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा डी एम ए है, ये जी नहीं आपके पास, स्यूडो फोर्स का एक्सेलेरेशन कितना ए है आपके पास, तो ये कितना है ए आएगा यहाँ पे। तो टेन थीटा हो जाएगा आपके पास ए बाई जी। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 2, और जी कितना आपका यहाँ पर 10 के बराबर लें, यानी कि 1/5, तो ये आ गया टेन थीटा। अब इस वाले ट्राइंगल को देखें कि आपके पास मान लीजिए हाइट कितनी एच है, और ये तो आपको दे रखा क्यूबिकल टैंक, यानी कि कितना होगा 1 मीटर, और साइड कितनी टैंक की 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा आपके पास। तो इस वाले ट्राइंगल में मान लो नाम देते हैं इसको ए बी सी, तो आपका जो ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी में देखें, ट्राइंगल ए बी सी,
टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या माना, h, और बेस कितना आपका 1 मीटर का, और ये वैल्यू किसके बराबर भी आ रही है, a/g यानी कि 1/5 के बराबर भी आ रही है। यहाँ पर आपके पास h की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/5 मीटर। तो अब देखिए आपके पास यानी कि जो ट्राइंगल है इस तरीके से कि ये आपके पास शेप आ रही 1 मीटर है आपके पास, ये 1/5 है। तो ये जो वॉल्यूम था आपके पास लिक्विड का, ये वॉल्यूम क्या होगा, इस टैंक के बाहर निकल जाएगा। तो अपने को यही बताना है कि इसका अमाउंट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट निकालें तो अपने को क्या साइड पता चल गई, तो एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है इसका 1, और हाइट कितनी है 1/5। तो ये तो होगा एरिया। अब इसके अंदर देखिए वॉल्यूम निकाले अपन कि कितना वॉल्यूम होगा। तो एरिया को क्या कर दे, जो क्यूब है उसकी जो डेप्थ भी दे रखी है आपके पास, वो कितनी, वो भी 1 मीटर है, क्योंकि क्यूबिकल टैंक है आपके पास यहाँ पे। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/10 मीटर क्यूब। तो अपने को मास निकालना, तो डेंसिटी जो होती है आपके पास बेसिकली क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यानी कि मास निकालें यहाँ से, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी आपके पास 10⁻³ और वॉल्यूम कितना आ रहा है 1/10 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ से मास कितना हो जाएगा आपके पास 100 kg, यानी कि 100 किलोग्राम। सो आवर फाइनल आंसर इज 100 kg। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।